तो विचार चल रहा है मांडव उपनिषद के वैतथ्य प्रकरण के ऊपर। 5वां कहते हैं कारिका। तो यहाँ पर कहते हैं इस हेतु से भी जगत मिथ्या है ना। कैसे कहते स्वप्नवत् जागृतस्या मिथ्यात्वे स्वप्न निद्रा इतौ इत्यादौ जागृते स्वप्न शब्द प्रयोगो युक्तो भवति। स्वप्न के समान, जैसे स्वप्न मिथ्या है ना, दृश्यत्वात् संकुचित देशत्वात् समृतत्व हेतु से, दृश्य होने से, संकुचित देश वाला होने से, अंतस्थानत्व होने से जगत कैसा है, स्वप्न का जगत मिथ्या है। उसी प्रकार से स्वप्न के समान जागृत का भी मिथ्यात्म है। स्वप्न और निद्रा, स्वप्न शब्द से वहां पर लिया गया था पहले कालिका में, कैसे अन्यथा ग्रहण है ना। स्वप्न में क्या अन्यथा ग्रहण होता है। और निद्रा शब्द से क्या लिया गया था, तत्व का अप्रतिबोध, तत्व का बोध न होना। तो स्वप्न निद्रा से उतौ युक्त है, जागृत अवस्था भी स्वप्न और निद्रा से युक्त है, मिथ्या है। इत्यादि में जागृत में भी स्वप्न शब्द का प्रयोग युक्त है भक्ति, इसको लेकर कहते हैं स्वप्न जागृते स्थाने एक माहुरे मनीषिणा भेदानां ही समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना। कहते हैं आहुर एकम आहुर मनीषिणा। आहुर मनीषिणा ऐसे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था दोनों अवस्था कैसी एक स्थान वाले हैं, एक ही हैं। स्वप्न और जागृत अवस्था में दोनों में भेद नहीं है। स्वप्न के जो भाव पदार्थ दिखते हैं दृष्टत्व हेतु वो मिथ्या है, दृष्टत्व रूप हेतु होने से। और जागृत अवस्था में दिखने वाले भाव पदार्थ हैं वो भी दृष्टत्व रूप हेतु से मिथ्या है। कहते भेदों का समत्व होने से, दोनों में समानता होने से और प्रसिद्ध रूप हेतु के द्वारा ग्राह्य ग्राहक भाव होने से जागृत अवस्था में भी ग्रहण करने वाला चेतनात्मा होता है और ग्राह्य वस्तु जो होती है, और जागृत अवस्था में भी ग्रहण करने वाला चेतनात्मा होता है और ग्राह्य वस्तु होती है, ठीक ना। तो ग्रहण करने वाला और ग्राहक है दोनों जैसे जागृत अवस्था में है उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी है, जैसे स्वप्न अवस्था में उसी प्रकार जागृत अवस्था में है। तो दोनों में ग्राह्य ग्राहक भाव समान है और दोनों जगह ही ग्राह्य होता है, ग्रहण करने वाला भी दोनों में समान है। इस समत्व होने से और दोनों में ही मिथ्या ज्ञान होता है, दृष्टत्व हेतु दोनों में। इसलिए तो दोनों स्थानों को, जागृत अवस्था को स्वप्न अवस्था को एक करके कहते हैं मनीषी लोग। तो जो जितने भाव पदार्थ आज देख रहे हैं वो सारे मिथ्या हैं। और ग्राहक ग्रहण करने वाला साधन आदि भी है स्वप्न में भी, यहाँ पर कहते हैं ग्राहक घटादियों का ग्राहक ग्राह्य दोनों समान है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध रूप हेतु के द्वारा ही कैसे है, दोनों में मिथ्यात्व दृश्यत्व और मिथ्यात्व दोनों में समान है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में मिथ्यात्व प्रयोजक जो दृश्यत्व भी प्रसिद्धि है, हेतु पदार्थों के द्वारा समान होने से मनुष्य लोग स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था को मिथ्या ही सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं उभयत्र एकत्व विद्वद अभिमतम कहते हैं उभयत्र जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में एकत्व विद्वानों के द्वारा स्वीकृत अभिमत, इसमें इति यत्र यहाँ पर हेतु कहते हैं भेदानाम इति, भेदानाम दोनों भेदों का भेद जो भाव पदार्थ आज दिख रहे हैं ना, भाव पदार्थ भेदों का समत्व है, दोनों में समान है। कहता है भेदा विद्यमाना भावा, भेदा किसको, विद्यमान जो भाव पदार्थों भेद होते हैं, तेसाम कहते हैं उनका, तेसाम कहती है तेसाम अवस्था द्वयवर्ती नाम, तेसाम उनका भाव पदार्थों का अवस्था द्वयवर्ती नाम, दोनों अवस्था में जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में दोनों अवस्था में रहने वाले भाव पदार्थों का ग्राह्यत्व ग्राहकत्व अवशिष्टम, ग्राह्यत्व ग्राहत्व, ग्राह्य हो गया घटपट हो गया और ग्राहक हो गया सूर्य चंद्रमा आदि उसको ग्रहण करने वाला होगा, ग्राहक हो गया सूर्य आदियों का ग्राहकत्व, ग्राहकत्व सूर्य आदि का घटादियों का, सूर्य आदि ग्राहकत्व और घटादियों ग्राह्यत्व हो गया। और व्यत्र समान है, सूर्य आदि घटादियों का मिथ्यात्व समान है। यहाँ पर है ग्राह्य ग्राहकत्व भाव। अरे मांडव उपनिषद के दूसरी टीका में है, कहती है सूर्य आदियों को ग्राहिकत्व, भेदों का जो सूर्य आदियों को ग्राहिकत्व बोला है और घटादियों को ग्राह्यत्व बोला है। सूर्य आदियों को क्या बोला है, ग्राहकत्व, ग्राहकत्व ग्रहण करने वाला चक्षु आदि के माध्यम से, है ना।
प्रकाश के माध्यम से सूर्य आदि ज्योतियों को। और ग्राह्य कौन वर्णन किया वहाँ दूसरी टीका में, बोले घटादियों का। तो उभयत्र दोनों में समान है, इसलिए सूर्य और घटादियान, सूर्य का भी और घटादियों का मिथ्यात्व समान है ऐसा। तो यहाँ पर कह रहा है ग्राह्यत्व 4 नंबर टिप्पणी में, ग्राह्य अवस्था 2 में ग्राह्यत्व आत्मा, ग्राह्यत्व और ग्राह्यत्व हो गया और अनात्मनो, ग्राह्यत्व अनात्मा का, ग्राहकत्व आत्मा का अवशिष्ट है। यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी में तो क्या दिया है, दोनों अवस्था में ग्राह्यत्व कौन कह दिया, अनात्म वस्तु का, ग्राहकत्व कौन किस कह दिया, आत्मा का समान है। ठीक है ना। तो और ये 4 नंबर मांडव्योपनिषद की टीका में, टिप्पणी में, 4 नंबर टिप्पणी में। अब आगे कहते हैं तेन इसी सादृश्य को लेकर, तेन इसी ग्राह्य ग्राहकत्व रूप सादृश्य को रहकर, सादृश्य रूप हेतु के तेन शब्द का दृश्यत्वेन, इस दृश्य रूप हेतु से, हेतु के द्वारा प्रसिद्धि है कि तेसा उनका भाव पदार्थों भेद वाले भाव पदार्थों का मिथ्यात्व रूप से समत्व है, जागृत और स्वप्न अवस्था में समानता है। तेन इसी हेतु से जब जागृत अवस्था में दृश्यत्व है मिथ्यात्व दोनों समान हो गया, तो दोनों स्थानों का जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था का एक रूपत्व विवेकियों के द्वारा, विवेकी नाम विवेकियों के मध्य में अभिप्रेतम स्वीकृतम है। यत पूर्व अनुमानाख्यम, जो पूर्व में अनुमान किया गया था कि स्वप्न के पदार्थ मिथ्या दृश्यत्व होने से, स्वप्न के पदार्थ कहते हैं मिथ्या है और जागृत के पदार्थ भी मिथ्या दृश्यत्व होने से स्वप्नवत। तो यह तो पूर्व अनुमानाख्य जो किया था, अनुमान रूप प्रमाण सिद्ध हो जाता है, तब उसका फल कहते हैं। उसका फल क्या है, स्थान द्वय का समान रूप से, स्थान जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, ये दोनों अवस्था का अविशेष रूप है, यानी समान रूप है। विशेष बोलते हैं भेद, अविशेष यानी समान हो जाता है। तो सामान रूप अनन इस श्लोक के द्वारा उक्त कहा गया। इस श्लोक के जोड़ना रूप से श्लोक की योजना से दृष्टि दिखलाते हैं। अब भगवान भास्कर कहते हैं क्या कहते हैं, जगत को मिथ्या हुआ, यहाँ पर खंडन, यहाँ पर श्रुति से कोई मतलब लेन देन नहीं, तर्क के द्वारा ही जगत खंडन है ना। श्रुति का तो पहले आगम प्रमाण हो गया, श्रुति का आदि से अंत में कहीं कहीं लास्ट में कभी कभी ईसावासियों की उपनिषद की श्रुति दे देते हैं, कभी कभी यार एक खाना वहाँ की श्रुति दे देते हैं, बृहद्रणन की 1-2 जगह दिया है, वहाँ की सारी जगह तो कैसा है, तर्क के द्वारा ही खंडन है, श्रुति नहीं आती। इसलिए यहाँ पर अरे जो मांडव्य उपनिषद कैसा है, प्रक्रिया ग्रंथ कहलाता है। मांडव्य उपनिषद है प्रक्रिया ग्रंथ की कोटि में आता है उपनिषदों के मध्य में, और अन्य उपनिषद शास्त्र की कोटि में आते हैं, है ना, क्योंकि उसमें सारे अविद्या आदि का सबका वर्णन कर देते हैं। मंत्र भाग भी प्रक्रिया ग्रंथ है। क्योंकि इसमें सीधा तत्व का ही बोध कराया, एक देश ही है, पूरा उपासना करो, ऐसा करो, ऐसे करो, वो नहीं वर्णन किया, सीधा कैरी को उठा दिया, छना माया, छना माल दे दिया, ठीक, सार निकाल करके दे दिया, ठीक ना। तो इसी सार यहाँ पर दे दिया, इसी प्रक्रिया ग्रंथ हो गया उपनिषदों का मध्य में। और अन्य बृहद्रण है, बड़े बड़े ग्रंथ है, उपासना करो, ये करो, ये करो, विस्तार पूरा वर्णन किया, तो शास्त्र कह रहा था बड़ा। हाँ, प्रकरण ही तो है, प्रकरण ग्रंथ। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं, मूल भगवान भास्कर कहते हैं, पृष्ठाध्ययन एव वेदानां ग्राह्य ग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन स्वप्न जागृत स्थान और एकत्वम आहुर विवेकिना इति पूर्व प्रमाण सिद्धस्य एवं फलम। कहते हैं प्रसिद्धि होने से, प्रसिद्ध रूप हेतु के द्वारा वेदों का जागृत के विद्यमान भेद पदार्थों का, स्वप्न में दिखने वाले भेद पदार्थों का, है ना, ग्राह्य ग्राहकत्व रूप हेतु से, वहाँ भी ग्रहण करने वाला और ग्राह्य जो ग्रहण होने वाले हैं, है ना, ग्राह्य घटपट आदि है, ग्रहण करने वाला आत्मा इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ग्रहण करती है। वहाँ पर तो मन रूप इंद्रिय मात्र रहती है, स्वप्न में मन और इंद्रियों की वृत्ति रहती है। वहाँ पर क्या रहती है, इंद्रियों की मात्र वृत्ति रहती, इंद्रिय नहीं रहती, क्योंकि इंद्रिय के अनुग्रह करने वाले जो सूर्य चंद्रमा आदि अनुग्रह करने वाले वहाँ पर नहीं रहते।
किसी मन ही बन जाता है। इंद्रिय मन ही इंद्रिय बनता है, मन ही मन करने वाला बनता है, साधन बनता है, और मन ही फिर विषय बनता है। और चेतन परमात्मा प्रकाशन करता है वहां पर। स्वप्न में सूर्य चंद्रमा आदि का अभाव हो जाता है, तो सूर्य चंद्रमा का अभाव हो जाने से फिर उनके अनुग्रह करने वाला जो अनुग्रह होने वाली जो इंद्रिय, उनका भी अभाव हो जाता है। इंद्रियों की वृत्ति आती है। मन का विस्तार है वहाँ पर। स्वप्न में मन का विस्तार रहता है। मन ही वहाँ पर है। परमात्मा तो परमात्मा हो गया वहाँ पर स्वप्न, और अंतःकरण रहेगा। अंतःकरण वहाँ पर व्यापक बन जाता है। इंद्रिय भी वही बनता, शरीर भी वही बनता, विषय भी वही बनता। सूक्ष्म है तो व्यापक हो जाता। वहाँ पर हिरण्यगर्भ अवस्था आ जाती। स्वप्न में कैसी आ जाती है? हिरण्यगर्भ आ जाती, सारी सिद्धियाँ आ जाती वहाँ पर। जो स्थूल में जो सिद्धियाँ हमारे पास नहीं आ पाती, मनोराज्य में मात्र दिखता है, स्वप्न में तो वो साक्षात वो सिद्धियाँ आ जाती हैं। तो हम कहीं भी चले जाते हैं वहाँ पर, है ना, तो सूक्ष्म हो जाते हैं। हिरण्यगर्भ की अवस्था आ जाती। सूक्ष्म हो जाने से व्यक्ति व्यापक हो जाता है। सुसुप्ति तो फिर वो कुछ बहाने नहीं होता। ईश्वर अवस्था है, प्राज्ञ अवस्था है, उसमें कोई बहाने, उस पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होती वहाँ पर। क्या नहीं होती? पुरुषार्थ की शुद्धि नहीं है वहाँ पर। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था ही पुरुषार्थ कहलाती है। सुख दुख वाला पुरुषार्थ कहो या तो मोक्ष वाला पुरुषार्थ कहो। तो सुसुप्ति तो खाली कैसे कारण बीज अवस्था रहती है। पड़े हुए तो पड़े हुए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, लेकिन खतरनाक वो ही रहती है। तो जागृत में ही सबका बात करना पड़ती है। जागृत अवस्था में ही सबका बात करना, जो भी चिंतन होता है वो जागृत में ही होता है। स्वप्न में भी चिंतन नहीं होता। कभी कभी ज़्यादा अभ्यास करने पर होता है ना, बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगी तब वहाँ पर वासना बनेगी उसकी। नहीं तो जागृत अवस्था में ही सारे कर्म करना पड़ती है। तो कहते हैं यहाँ पर ग्राह्य ग्राहक भेद रूप हेतु के द्वारा समत्व होने से, मिथ्यात्व रूप तुल्य होने से, समत्व का अर्थ करती है मिथ्यात्व रूप से तुल्यता होने, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में तुल्य होने से, स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था, स्वप्न स्थान जागृत स्थान दोनों का एक अर्थ आहु कहते हैं, विवेकी कहते हैं। ऐसे पूर्व प्रमाण सिद्ध का पूर्व जो अनुमान रूप प्रमाण है, पूर्व अनुमाना के जो प्रमाण है वो सिद्ध हो गया कि जागृत के पदार्थ भी मिथ्या हैं स्वप्न के समान दृश्यत्व रूप हेतु से। अब पांचवी, अब छठी कारिका कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं जागृत दृश्यानाम भावानाम मिथ्यात्वम इति अत्र अनुमानांतरम कहते। जागृत में देखे जाने वाले भाव पदार्थों का, जागृत अवस्था में देखे जाने वाले भाव पदार्थों का मिथ्या है। इसमें इति अत्र यहाँ पर भी अनुमानांतर को लेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? आदावन्ते चयन नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा विदित ही सदृशः सन्तो विततः इव लक्षिता। यहाँ पर कहते हैं आदौ अंते च नास्ति। आदि में जगत नहीं था, अंत में जगत नहीं होता। मृग मरीचिका में उत्पन्न होने वाला दिखने वाला जल आदि में सूर्य उदय नहीं हुआ था तब भी नहीं दिखता था। सूर्य उदय सूर्य अस्त को चला जाता है तब भी नहीं दिखता। बीच में मात्र सूर्य किरणें भ्रांति से दिखने लगती हैं। तो आदि में जगत नहीं था, अंत में नहीं जगत। रस्सी में भी सर्प है, आदि में भी नहीं रहता और अंत में भी नहीं रहता, बीच में मात्र दिखता है। उसी प्रकार आत्मा में जगत, अधिष्ठान रूप आत्मा में जगत है, आदि में भी नहीं है, सृष्टि होने से पहले भी जगत नहीं था, अंत में भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहता, है ना। इस प्रकार से तो आदि अंत में नहीं है, तो वर्तमान में भी उसी प्रकार से ना के बराबर है, नहीं है, जान लेना चाहिए, है ना। दिख रहा है तो भ्रांति से ही दिख रहा है। रस्सी में सर्प बीच में दिख जाता है तो वो भ्रांति से ही है। ज्ञान होने के बाद वो बाधित हो जाता है। हमारी भय की निवृत्ति हुई उसी समय रस्सी का सर्प गोल अदृश्य हो जाता है। तो तथा उसी प्रकार से निगमन कर दिया तथा वर्तमान में ही उसी प्रकार जान लेना चाहिए। बीतते ही सदृशा संतो, या फिर आप नहीं, ठीक है, आदि में नहीं था जगत, अंत में नहीं था, तो उसी वर्तमान में नहीं है, तो क्यों दिखता है ना, नहीं देखना चाहिए।
तो कहते हैं विदित ही सदृश संतो, मृग तृष्णा आदि जो जगत आदि दिख रहा है ये सदृश दिखता है अज्ञानियों को द्वारा। किसके द्वारा? अज्ञानी के द्वारा विदिता ही जैसा मृग तृष्णा सदृश ही विद्यमान रूप से दिखता है। अविदिता इव लक्षिता, मूढ़ों के द्वारा वो विदिता है, मिथ्या है, फिर भी उसको सत्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं अज्ञानी। अविदिता इव लक्षिता, लौकिक मूल पुरुषों के द्वारा व्यवहार रूप से सत्य तो स्वीकार, मतलब अज्ञानी लोग तो पारमार्थिक सत्य स्वीकार कर लेते हैं और ज्ञानी लोग उसको व्यवहार चलाने के लिए मात्र स्वीकार करते हैं, व्यवहारिक रूप से सत्य स्वीकार करते हैं। व्यवहारिक सत्य है ना, ब्रह्म ज्ञानी क्या कैसे स्वीकार करते हैं? मात्र व्यवहार चलाने के लिए, ठीक ना। और जो अज्ञानी लोग पारमार्थिक सत्य स्वीकार जगत को स्वीकार करते हैं। ये भेद हो गया। नहीं तो सृष्टि हो गई ना तो फिर ये प्रपंच ग्रंथ आदि की रचना भी चलेगी नहीं। इसलिए व्यवहार रूप से ज्ञानी स्वीकार करते हैं जगत को। तीन प्रकार की सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो ब्रह्म ज्ञानी को लिए सीधा पारमार्थिक सत्ता हो गई, फिर भी शास्त्र ज्ञानी वालों के लिए व्यवहारिक सत्ता हो गई, और लोगों के लिए सत्य सत्ता पारमार्थिक लगता है। तो तीन प्रकार से, और जो प्रातिभाषिक रूप से है ना, आत्मा ही प्रातिभाषिक, आत्मा तो सत्य है किंतु जगत आदि दो प्रकार से प्रातिभाषिक और व्यवहारिक रूप से, है ना। तो व्यवहारिक रूप से और प्रातिभाषिक, और तो जो व्यवहारिक रूप से ज्ञानियों को दिखता है तो प्रातिभाषिक रूप से उसको सत्य स्वीकार कर लेते हैं। कौन? अज्ञानी, है ना। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक शास्त्र ज्ञानी भी स्वीकार करते हैं, और जब ज्ञान हो गया तब स्वीकार निश्चित कर देते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो आगे कहते हैं तो व्यवहारिक रूप से मान लेते हैं। दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं यहाँ पर, व्यवहारिक सत्यत्व, व्यवहार रूप से सत्य स्वीकार कर ले, और अज्ञानी लोग तो पारमार्थिक सत्य स्वीकार करते हैं, और व्यवहार रूप से क्या मान लेते हैं? वो मान लेते हैं 3 नंबर, जागृत पदार्थ मिथ्यात्वात् आदिमत्वात् अंतत्वात्, आदिमत्वात् अंतत्वात् यत्र आदिमत्वम अंतवत्वम तत्र मिथ्यात्वम यथा मृग तृष्ण का गया। अच्छा, अनुमान किया था। जागृत के पदार्थ मिथ्या है। जागृत पदार्थ कैसे मिथ्या है? आदि और अंत वाले होने से। यत्र आदिमत्वम तत्र यत्र आदि अंतवत्वम तत्र मिथ्यात्वम यथा मृग तृष्ण का गया। तो दृष्टांत हो गया। यहाँ पर है 3 नंबर जागृत के प्रयोजन, अच्छा इसमें दिया था 3 नंबर टिप्पणी में उपाधि प्रयोजन कहाँ से दे दिया मैंने? अच्छा 3 नंबर टिप्पणी, 3 नंबर टिप्पणी में क्या? 3 नंबर टिप्पणी में दिया है, 3 नंबर टिप्पणी में कह दिया आपातिक यानी प्रातिथिक व्यवहारिक सत्य, आपातिक सत्य है विदिता अविदिता ये लक्षिता। तो यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी का अर्थ किया था अविदिता का आपातिक यानी प्रातिथिक यानी व्यवहारिक सत्य। टीका के अर्थ को लेकर के यहाँ पर व्याख्यान किया। तो देखिए तो कहते हैं यहाँ पर, तो विदिता सदृश संतो, विदिता जैसे हैं विद्यमान है, मृग कृष्णा रूप जो विदिता है मिथ्या है, उसके सदृश ये जगत आदि पदार्थ दिख रहा है, किंतु वो दिखता हुआ भी जगत है। मृग कृष्णा आदि के समान दिखने वाला जो जगत पदार्थ है, सदृश मृग कृष्णा आदि के सदृश जगत है, वो अज्ञानी द्वारा आत्यांत रूप शत्रु से दिखता है, स्वीकार कर लिया उन्होंने, लक्षित होता है। वो भी वहां पर लक्षित शब्द का प्रयोग कर दिया। अब ठीक भगवान भास्कर इसका सदृशा है। तो ज्ञानी कहते हैं मृग कृष्ण विदित है, विदित रूप से, विदित कौन है? तो यहाँ पर मृग कृष्ण आदि का है, उनके जैसे उनके सदृश ये जगत है, ये जगत है, फिर भी होता हुआ भी अविदिता लक्षिता मूल ही, है ना। विदिता सदृश है, आदत है ही नहीं है, आदत है ही नहीं है, फिर भी वो यदि मान भी लिया थोड़ी देर के लिए तो विदिता जैसा है। एक तो जगत है ही नहीं है ना। एक तो देखो ज्ञानी के मत में तो जगत है ही नहीं है, एक तो है ही नहीं है, फिर भी यदि मान में लिया जाए क्योंकि व्यवहार आदि चलता है, ठीक ना। एक तो ज्ञानी के मत में जगत है ही नहीं है,
यदि मान भी लिया जा तो व्यतिथा जैसा स्वीकार कर लिया। कैसा कर लिया? मात्र प्रातिभाषिक रूप से। अब वो प्रातिभाषिक रूप से उन्होंने जो स्वीकार किया है वही प्रातिभाषिक वाला जो जगत है सत्य के जैसा लक्षित होता है, सत्य जैसा दिखता है अज्ञानियों को। मूल में अविदिता ये लक्षिता, सत्य के जैसा लक्षित होता है, सत्य के जैसा लक्षित होता है किनको? अज्ञानियों को। ठीक है। और यहाँ पर पहला विदित ही सदृश सन, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यद्यपि ब्रह्म ज्ञानियों के मध्य में जगत नहीं है, ठीक, यद्यपि, है ना, यदि नहीं है ब्रह्म ज्ञानी के मत में तीनों काल में जगत नहीं है, ठीक है, फिर भी व्यवहार आदि देखा जाता है, फिर भी थोड़ी देर के उन्होंने लिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो कैसे स्वीकार किया? वो तो मृग तृष्णा का के सदृश स्वीकार किया है। कैसे स्वीकार कर लिया? मृग तृष्णिका के सदृश स्वीकार किया है। वो मृग तृष्णिका के सदृश जो स्वीकार किया जगत को उन ब्रह्म ज्ञानियों ने, उसी को ही उन अज्ञानियों ने पारमार्थिक रूप से सत्य के समान लक्षित कर दिया, जान लिया। बी उपसर्ग तथा भाव निकल गया, जिससे उपसर्ग बी उपसर्ग है वो तथा यानी यथार्थ भाव, तथा यानी होता है, हाँ, अतत भी कर सकते हैं, और बी यानी विगता, निर्गता उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए उसका व्याख्यान करते हैं टीकाकार, कहते हैं टीका में व्याख्यान करते हैं, यदि जागृत दृश्य भावा मिथ्यात्वेन प्रसिद्ध है स्वप्न आदि भी समत्वात् मिथ्या कथम तर्हि तेषां घटसन पटसन इति सन इति आमसात्वेन प्रतीति इति आशंका। कहते हैं यदि जागृत के दृष्टि मतलब माँ थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया, थोड़ी देर के लिए, एक तो जगह स्वीकार किया ही नहीं है। यदि अज्ञानी स्वीकार करने के लिए, बोध कराने के लिए थोड़ा देर से स्वीकार, शिष्यों को बोध कराने के लिए वहाँ पर एक कार्य आता है, परंपरागत श्लोक है संप्रदाय वालों का, अध्यारोप अभिवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते शिष्याणाम दो सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ ही कल्पिता क्रम। तो क्रम की स्वीकार थोड़ी देर के लिए उन्होंने शिष्यों को बोध कराने के लिए स्वीकार कर लिया, तो इसलिए वहाँ पर हाँ, तो थोड़ी देर की स्वीकार कर ली, उसके लिए सदृश पद डाला है उन्होंने, इसके लिए। नहीं तो वो जगत को स्वीकार करते ही नहीं है ब्रह्म ज्ञानी, तीनों कालों में जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं है, जो अजातवाद है, इसलिए नहीं है। तो फिर हम लोगों को बोध कैसा होगा? तो थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया, बोध कराने के लिए थोड़ी देर के लिए जगत क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, इसी सदृश पद का डाल दिया, प्रयोग कर दिया। अब उसी सदृश में ही, है ना, व्यतीत सदृश में ही उसको सदृश को लेकर के उन्होंने अज्ञानियों ने सत्य स्वीकार कर लिया। कहते हैं यदि जागृत के दृश्य भाव पदार्थ जो मिथ्या रूप से प्रसिद्ध हैं स्वप्न आदि के समान समत्व होने से मिथ्या है, तो कथम तरी तेषा उन भाग जागृत के पदार्थ घटसन पटसन ये सब का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? घट सत है, पट है, सत है, पट है, घट है, ये सन क्यों लगा रहे हैं? है ना। तो जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं, स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं, दोनों पदार्थ जब मिथ्या हैं तो घट सन पट, एक घट है, पट है आदि आप कैसे कह रहे हैं? ये देवदत्त है, ये यज्ञदत्त है ना, तो क्यों जोड़ रहे हैं ऐसा? हाँ, समझे जाते हैं, अनात्म रूप है, अनात्मज्ञ, आत्मा को ना जानने वाले संत का है। संतो वहाँ पर जैसे दिखते हैं, संतो यहाँ पर संत नहीं है, वो संत विद्यमान विद्यमान है, बहुवचन है, प्रतिमा का बहुवचन है। तो यहाँ पर विद्यमान है, जैसे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं, तो कहते हैं विदित ही सदृश संतो,
मिथ्या के समान है, मिथ्या के सदृश जैसे दिखते हैं, मिथ्या के सदृश जैसे देखते हैं, अर्थात है नहीं है, फिर भी न होते हुए भी उनको सत्य रूप से स्वीकार कर लिया। मृग तृष्णा वाले जल को हिरण्य सत्य स्वीकार करके उसको पीने के लिए धावन करता है ना। गर्मी में दिखने वाला मृग तृष्णा रूप जल को सत्य स्वीकार करके मृग उसके पीछे क्या करता है, प्यास बुझाने के लिए धावन करता है। अब यहाँ पर पुनः टीकाकार कहते हैं, इतच्चा है ना, इतच्चा को यहाँ इतच्चा टीका कहते हैं, प्रकृति जगत मिथ्यात्व हेतु अंतर परत्वम श्लोकम एक श्लोक से उपनिषदि। प्रकृति में यानी आरब्ध प्रतिपादन में, जो आरब्ध किए गए उसके प्रतिपादन में जागृत अवस्था को मिथ्यात्व में हेतु अंतर परत्व को श्लोक का उपन्यास किया जा रहा है, कर रहे हैं। कहते एतच्चा वैतथ्यम जागृत दृश्यानाम भेदानाम आदि अंतयोर अभावात् यद यद आदौ अन्ते च यन्नास्ति वस्तु मृग तृष्ण का आदि तन्मध्ये नास्ति इति निश्चितम लोके। कहते इस हेतु से भी वैतथ्यम जागृत दृश्यों का, पदार्थों का, जागृत में देखने वाले भेद पदार्थों का वैतथ्य मिथ्या है। क्यों? उसमें हेतु देती है आदि अंत में दोनों में अभाव होने से। इस हेतु से भी जागृत दृश्यों, इस कारण से भी जागृत के दृश्यों वाले भेद पदार्थों का वैतथ्य मिथ्या है। उसमें हेतु दे दिया आदि अंत। जागृत दृश्य भावानाम, जागृत दृश्य भेदानाम एक पक्ष हो गया, वैतथ्य साध हो गया, आदि अंत और अभावात ये हेतु दे दिया। ठीक है ना। वहाँ पर तो जागृत में देखे वाले दृश्य वाले भाव पदार्थों को वैतथ्य सिद्ध होता है आदि अंत में अभाव होने से, पहले और बीच में, पहले और अंत में और बीच में भी है। तो आगे कहते हैं उसी को श्रुति के द्वारा, अब टीकाकार यदा आदावंत है ना, यदा आदावंत है तो इसको अरे टीकाकार कहते हैं, उठाते हैं, अनुमान बनाते टीका में। विमतम मिथ्या आदि मत्वाद अंतवत्वात् स्वप्नवद स्वप्नादिवत इति। तो यहाँ पर कहते हैं विमतम, विवाद का विषयभूत जो जगत पदार्थ है जागृत में, विमतम जागृत अवस्था में भाव पदार्थ नाम जो दिखने वाले भाव पदार्थ मिथ्या हैं। विवाद का विषयभूत जो जागृत अवस्था है, ऐसी जागृत अवस्था में देखने वाले जो भाव पदार्थ हैं वो मिथ्या हैं। विमतम शब्द का अर्थ हो गया विवाद का विषयभूत जो जागृत अवस्था में दिखने वाले भाव पदार्थ हैं वो मिथ्या हैं। मिथ्या साध हो गया, विमतम पक्ष हो गया। और अब हेतु देते हैं आदि मत्वात् अंतवत्वात्, ये पक्ष हो गया। और स्वप्न आदि, तो आदि शब्द से जान लेना चाहिए रज्जु दृष्टांत, मृग तृष्ण का दृष्टांत, अन्य जो दृष्टांत आदि शब्द से। तो स्वप्न आदि दृष्टांत के समान, स्वप्न आदि के समान ये दृष्टांत हो गया। और आदिमत्वा और अंतवत्व हेतु हो गया इस हेतु से, है ना। तो कई दृष्टांत हो गए ना, एक ही दृष्टांत अकेला नहीं है। तो आगे कहते हैं इस हेतु से भी जागृत के पदार्थ कैसे हो गया, मिथ्या हो गए। अब उसी को ये अनुमान सिद्ध करने के, अनुमान के पश्चात अब आगे उसी को अनुमान के लिए व्याप्ति घटाते हैं। उक्त अनुमान को दृढ़ करने के लिए व्याप्ति को कहते हैं। उक्त अनुमान को, जो कौन सा अनुमान, पीछे का विमतम मिथ्या आदिमत्वात् अंतवत्वात् स्वप्नादिवत, ये अनुमान बनाया है। इस अनुमान को दृढ़ करने, पुष्ट करने के लिए, है ना, व्याप्ति को कहते हैं। यत्र यत्र आदिवत्व अंतवत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, ये व्याप्ति हो गई। तो कहते हैं आदौ अंते च नास्ति वस्तु, आदि और अंत में जो वस्तु नहीं है। मृग तृष्ण का आदि जो दृष्टांत है ना, मृग तृष्ण आदि में मृग तृष्णा है ना, तो मृग तृष्णा मात्र 2 बजे 12 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर के कितने बजे तक चलती है, और 4-5 बजे तक चलती है, 4 माह। तो जो मृग तृष्ण का आदि है उसके मध्य में, तन मध्य में नास्ति, जल नाम की कोई वस्तु, जल नाम की कोई वस्तु नहीं है। नास्ति निश्चितम लोके, अस्मिन लोक में निश्चित रूप से नहीं है। नास्ति अस्मिन लोके निश्चित रूप से, नास्ति तन मध्य उसके बीच में, नास्ति नास्ति वस्तु मृग तृष्णा आदि, मृग तृष्णा आदि जो वस्तु नहीं है, तन मध्य उसके बीच में भी, जब आदि अंत में मृग तृष्णा आदि नहीं है तो तन जो बीच में जो दिख रही मृग तृष्णा है उसके वो बीच में भी वो नहीं है। निश्चित रूप से लोक में मृग तृष्णा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, उससे प्यास कभी होती ही नहीं है। अब आगे कहते हैं
व्याप्ति उसको पुनः तो टीका में बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? आदि यद आदि मत्वा ये यद आदि मत्व अंतवच्चा तन्मिथ्यात्म तथा मृग तृष्णकादया आदि कहते यहाँ पर कहते रहे व्याप्ति की ऐसी हो गई। यद यद जो वस्तु है यद आदि अंतवत्वम च तन्मिथ्यात्म यद आदि मत्वम अंतवच्चा ये यत्र यत्र हो गई। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी यत्र यत्र धूमा में हो ना यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी। तो यद आदिमंत तो अंतमत्व यत्र यत्र धूमा आ जाएगा यहाँ पर और तन्मथ्या तो तत्र वन्नी आ जाएगा है ना। तो यत्र यद आदि अंतवच्छा तन्मिथ्यात्म और यहाँ पर दृष्टांत आया था वहाँ पर मनस तो यहाँ पर दृष्टांत मृग तृष्ण का आदि ले लेना। क्या लेना? मृग तृष्ण का आदि दृष्टांत। तो मृग तृष्ण का आदि से आदि सही आ जाएंगे। स्वप्न आ जाएगा, जागृत में रस्सी तट पर जाएगा, अन्य अन्य आ जाएंगे इत्यर्थ। तो आदि दीर्घ आदि में जो ईकार दीर्घ है इसी को लेकर कर दिया। ये व्याप्ति हो गए। अब उसी व्याप्ति को कहते हैं यहाँ पर आगे व्याख्यान करते हैं। कहते हैं व्याप्ति मतः साधनस्य पक्ष धर्मता उपन्यासेन प्रतिज्ञा उपसंगार वचनम निगमनम दृश्यति। कहते व्याप्ति वाला साधन का व्याप्ति वाले साधन का साधन यानी हेतु व्याप्ति वाला यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी। तो धूम रूप जो व्याप्ति है चैतन्य मानस में व्याप्ति तो मानस रूप जो व्याप्ति वाला साधन है उस साधन से वन्नी रूप साध्य की सिद्धि हो जाती है। तो व्याप्ति वाले साधन का पक्ष धर्मता मानस रूप जो पक्ष है पर्वत रूप जो पक्ष है ना। मानस रूप पक्ष है और पर्वत रूप जो पक्ष है उस पक्ष में पक्ष धर्मता के उपन्यास से है ना। तो जागृत यहाँ पर भी पक्ष कौन हो गया? जागृत हो गया। जैसे वहाँ पर स्वप्न था यहाँ पर जागृत पक्ष हो गया। तो पक्ष रूप जो पक्ष धर्मता के उपन्यास व्याप्ति हो गई। आदि अंत जो व्याप्ति हो गए है व्याप्ति रूप साधन से पक्ष धर्मता जागृत अवस्था उस पक्ष धर्मता के उपन्यास से प्रतिज्ञा का उपसंगार। प्रतिज्ञा क्या थी? जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं। जो प्रतिज्ञा था उसका उपसंगार वचन निगमन को करते हैं। हाँ ऐसा ही है। निगमन क्या हो गया? निगमन हो गया हाँ ऐसा ही है, मिथ्या ही है, जागृत के पदार्थ है। तो कहते हैं मूल में कहते हैं तथा इमे जागृत दृश्या भेदा। उसी प्रकार से जो जागृत के देखने वाले भेद हैं वो भी मिथ्या हैं। वो भी आदि में नहीं होते, अंत में भी नहीं है। सदैव सौमितमग्र आसीत असदैव इदमग्र आसीत असती था है। असद यहाँ पर श्रुति कौन आ रही है? आदि अंत। आदि में जगत नहीं, अंत में नहीं जगत है। तो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कहती है असदैव इदम अग्र आसीत असती था। तो बीच में दिखने लगा बस। क्या दिखने लगा? जगत बीच में दिखने। आदि में जगत नहीं रहता, अंत में जगत नहीं रहता, बीच में दिखता तो नहीं के बराबर है। अब इसके आगे कहते हैं तथापि। तो मूल में ग्रंथ करते हैं उसी को व्याख्यान करते हैं। आदि अंतयोर अभावात विततहि एवं मृग तृष्णकादि आदि भी सदृशत्वाद विदिता एव तथा अपि को लेकर फिर व्याख्यान है। तो यहाँ पर कहते हैं आदि और अंत में जागृत सृष्टि होने से पहले जगत नहीं था, सृष्टि होने के बाद भी जगत नहीं रहता, सृष्टि खत्म होने के बाद भी जगत नहीं था। आदि अंत दोनों का अभाव होने से विदित ही जैसा है ना। विदित ही विशेष रूप से ही यहाँ पर नीचे ये काल लगा दिया भगवान भास्कर ने विदित रूप से ही। ठीक है ना। ग्रंथकार ने तो मूल में ये काल नहीं लगाया तो यहाँ पर लगा दिया। तो विदित ही एवं विदित रूप से ही मृग तृष्णा आदि भी मृग तृष्णा आदियों के द्वारा दिखने वाला मृग तृष्णा आदि के सदृश होने से विदिता ही है। कैसे? विदिता एव ही। तो विदिता ही है तथापि। तो विदिता होते हुए भी मिथ्या होते हुए एवकार के द्वारा निर्धारण कर दिया। अन्य योग विवच्छेद आ गया। क्या आ गया? अन्य योग एवकार तो वहाँ पर अन्य योग विवच्छेद आ जाता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं क्या कहते हैं? अनुमानस्य। अनुमान कौन सा था? विमतम मिथ्या आदि मत्वाद अंतवत्वाद स्वप्नादिवत। एक अनुमान था। तो अनुमान का घटादियों में तत्व ग्राहकत्व जो प्रत्यक्ष विरोध होता है। अरे आप तो कह रहे हैं मिथ्या है, तो घटादि से जल हरण आदि होता है, प्रत्यक्ष साथ विरोध हो रहा है। जब प्रत्यक्ष साथ विरोध होता है अनुमान को कोई नहीं मानता है ना। अनुमान को तब मानते हैं जब प्रत्यक्ष साथ विरोध नहीं होता। अनुमान तो प्रत्यक्ष के ऊपर ही टिका हुआ है। तो प्रत्यक्ष जब दिख रहा है तो आप क्या अनुमान के द्वारा जगत को सिद्ध कैसे कर रहे हो? तो प्रत्यक्ष अनुमान का तो घटादियों में सत्य ग्राहकत्व जो घटादियों में सत्य ग्राहकत्व जो अनुमान के साथ प्रत्यक्ष के साथ अनुमान का विरोध है। इसी आशंका को लेकर कहते
कहते हैं, कहते सत गंधर्व नगर नगरम इति बत्ति बत्त तस्बत तस्या अपि आपातिक सत्वम सत्य विशित्वात् मैवम। कहते हैं विद्यमान आग जो है ना, आपको दिखता है जागा किसमें, जब घटा छा जाती है, बारिश का समय आता है, तो उस काल में गंधर्व नगर बन जाता है। क्या बन जाता है? महल आदि से दिखने लगते हैं बादल को लेकर के, अथवा माया भी बना देता है, एक माया भी बना देते हैं, एक अपने आप प्रकृति के द्वारा बन जाता है। कहते हैं विद्यमान गंधर्व नगर है जो सत्य विद्यमान जो गंधर्व नगर है इति के समान, विद्यमान दिखने वाला गंधर्व सत्य है नहीं, दिखने वाला गंधर्व नगर है इति के समान तस् उस जगत का भी आपातिक, आपातिक को इस 3 नंबर टीका में लिखिए प्रातिथिक प्रतीति मात्र है, व्यवहारिक रूप से सत्य, कैसे उसको व्यवहारिक रूप से सत्य माने प्रातिथिक रूप से। तो कहते हैं आपातिक सत्य विस्तृत होने वाला होने से मैवम ऐसे आप नहीं कह सकते कि घटादियों में व्यवहार होता है अनुमान के द्वारा, जगत को मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते। उनको प्रातिथिक रूप से प्रतीति मात्र रूप से सत्य स्वीकार किया है, प्रातिभाषिक रूप से सत्य स्वीकार किया, अथवा व्यवहारिक रूप से सत्य स्वीकार कर लो, अथवा प्रातिथिक रूप से व्यवहारिक सत्य और प्रातिभाषिक रूप से सत्य। तो पारमार्थ रूप से तो आत्मा ही सत्य है, तो ऐसे इसलिए आपातिक रूप से कुछ देर के लिए स्वीकार कर लिया। तो आगे मूल में ग्रंथकार कहते हैं कि तथा तथा अपि अविद्या एव लक्षिता मूल अनात्म विद भी, उसी प्रकार से जो मिथ्या होता हुआ भी अमित्यता ईव अविद्यता के समान पारमार्थ सत्य के समान लक्षित होता है मूलों के द्वारा, अनात्माओं के द्वारा, आत्मा को न जानने वालों पुरुषों के द्वारा, अज्ञानियों द्वारा। ये जो प्रातिथिक रूप से भ्रांति रूप से अथवा व्यवहार रूप से जगत दिख रहा है वो उसको पारमार्थ रूप से सत्य स्वीकार कर लेते हैं।